हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था इस पे, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन है। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज आज से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द proportion of 3:2 from the trial balance dated as on 31st March 2017 and adjustments prepare annual accounts of the firm। तो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इससे आपको यहाँ पर एक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है ब्रह्मा विष्णु जो दो पार्टनर्स हैं उनकी बुक्स में। तो आप देख सकते हैं पूरा ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट भी आपको दिए गए हैं। 5 एडजस्टमेंट है। जो फॉर्मेट हम 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हम सारे एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में टिक करेंगे जिन पर उनकी इफ़ेक्ट्स होने वाली है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक की PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। टेलीग्राम जो चैनल है GMHS स्टडी क्लासेस, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए टेक्स्ट बुक्स 12th कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं एक बार स्टडीज़ के लिए आपकी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हमें दिया गया है, इस तरफ आप देख सकते हैं हमें ड्राइंग्स दी गई है, कैपिटल अकाउंट्स दिए गए हैं, उसके बाद और भी कुछ लायबिलिटीज़ और असेट्स हमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड में गिवन है। लास्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमें ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, दैट इज़ 97,250 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो डायरेक्टली दे दिया गया है, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड करके ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो अब यहाँ पर इस फाइनल अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसमें जो जो आपको यहाँ पर अकाउंट्स बनाने होते हैं उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। हमें सबसे पहले बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट नहीं दिया गया ट्रायल बैलेंस में, इसलिए हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया गया है ऑलरेडी, और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड और कोई डेटा नहीं है ट्रायल बैलेंस में। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसा कोई डेटा नहीं गिवन है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ बनाएंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब मैं यहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ इन अकाउंट्स के कि आपको किस तरह से क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जहाँ पे भी आपको डाउट्स क्वेरीज लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। करने से पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने डाइजेस्ट अवेलेबल करवाई है आपको, आप किस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 चैप्टर्स जो है वो 5 रुपीज़ में अवेलेबल है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट स्टेट्स 1 चैप्टर 7 रुपीज़, इको से एनी 1 डाइजेस्ट इंग्लिश 40 रुपीज़, 2 डाइजेस्ट 70 रुपीज़, तीनों डाइजेस्ट चाहिए तो 100 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पर रखी गई है, प्राइजेस अफोर्डेबल प्राइजेस है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट स्टेट्स पार्ट 1 एंड 2, ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जिसकी 2 पार्ट्स की डाइजेस्ट 50 रुपीज़, दोनों डाइजेस्ट दोनों सब्जेक्ट की दोनों पार्ट्स 90 रुपीज़, और सारे सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन PDFs अगर आप सभी को परचेज करते हैं तो ओनली 160 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। अकाउंट स्टेट्स इको से इंग्लिश, राइट, फुल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए जो मेथड्स है वो देख सकते हैं। एज वेल एज फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको हमें मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम पे GMHS स्टडी क्लासेस जो ID है, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मैसेज करके बताना है आप कौन सी PDF परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद जो पेमेंट मेथड्स है वो आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे एज वेल एज पेटीएम वॉलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आपको इंस्टेंटली सारी PDFs आपकी मेल ID पर सेंड कर दी जाएगी फॉर स्टैंडर्ड 12th। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये फर्स्ट अकाउंट है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको इसी तरह से बनाना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, राइट, ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, इतना आपको रेडी रखना है। तो ये सब आप तैयार रखिएगा और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले आपको यहाँ पर एक और अकाउंट बनाना है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या चेंजेस है इसमें ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ पर टाइटल दे दिया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी दो पार्ट्स में ये अकाउंट डिवाइडेड है। यहाँ से आप देख सकते हैं दो पार्ट्स डिवाइड है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स और जो पार्टनर्स हैं उन दोनों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। दो पार्टनर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है ब्रह्मा एंड विष्णु, तो हमने दोनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो हम तीनों पार्टनर्स के लिए यहाँ पर कॉलम बनाएंगे और ऐसा ही सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है क्रेडिट साइड में भी, यानी डेबिट साइड में आपने डेट, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाए। इसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर और ब्रह्मा विष्णु जो 2 पार्टनर्स हैं उनके आपको यहाँ पर टेबल बना देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जितने पार्टनर्स होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतने और कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन पार्टनर्स के लिए टेबल्स बना दिए हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनका खुद का अकाउंट होता है, यानी अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। लास्ट हमारी होगी यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको आती होगी बनानी, किस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर ये क्रेडिट साइड बन जाता है और ये डेबिट साइड बन जाएगा, राइट। बैलेंस शीट में ये होगा क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स इस तरफ आ जाती है राइट हैंड साइड में और कैपिटल लायबिलिटीज़ इस तरफ आ जाते हैं। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो बिज़नेस की फर्स्ट लायबिलिटी होता है अपनी ओनर से, राइट। कैपिटल जो ओनर ने इन्वेस्ट किया होगा, अब ये बिज़नेस का अकाउंट है तो बिज़नेस के लिए फर्स्ट लायबिलिटी होती है कैपिटल, जो उसे अपने ओनर को वापस देना होता है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल लायबिलिटीज़ लिखते हैं। तो ये बैलेंस शीट। और लास्ट में आपको भी इस तरह का एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट आपको इसलिए प्रिपेयर करना है बिकॉज यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है जो हम सॉल्व करेंगे, तो वर्किंग नोट करने के लिए इतना पेज आप यूज़ कर सकते हैं। रफ वर्क में ना करके आप बैलेंस शीट के बाद में थोड़ी सी स्पेस कंज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी फेयर वर्क में भी वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले अब एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमें सारे एडजस्टमेंट को टिक कर लेना है। तो फर्स्ट आप यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट्स एज वेल एज ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 रीड करते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, राइट। तो हमें यहाँ पर फर्नीचर पे 20% और मशीनरी पे 6% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ये जो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट नंबर जो है वो दोनों पे टिक कर देते हैं जो फिक्स्ड असेट्स हैं। यहाँ पर आप डेबिट साइड में देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस की मशीनरी लिखा गया ऑफिस यूज़ के लिए, वहाँ पर आप 1 नंबर टिक कर दीजिए, फर्स्ट टिक कर दीजिए कि इस पर फर्स्ट एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट आएगी। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप फर्स्ट टिक कर दीजिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट डेप्रिसिएशन की इस फिक्स्ड असेट पे आएगी। तो ये हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्ट्स। जो हमारे रिसीवेबल्स थे, डेटर्स हमारी क्या होती है, करंट असेट्स होती है, यानी इनसे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं बिजनेस को। तो यहाँ पर अब 500 रुपीज़ नहीं मिल पाएंगे तो ये हमारी बैड डेब्ट बन जाती है। तो हम इसे कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैड डेब्ट्स का एक कॉलम ऑलरेडी आपको गिवन है, तो उससे आपको टिक कर ही लेना है सेकेंड पे। और जैसा कि आप जानते हैं इनकी 2 इफ़ेक्ट्स होती है, तो डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट की एक इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि डेटर्स में से माइनस करना है तो आपको डेटर्स को भी टिक करना होगा। तो यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट हम टिक करेंगे डेटर्स पे और एज वेल एज बैड डेब्ट्स पे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर लिए। फ्रेंड्स जहाँ पर भी आपको डाउट्स या क्वेरीज लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, DM करके अपने डाउट्स वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट रीड करती हूँ, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड 4,000 रुपीज़ पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। अब ब्रह्मा और विष्णु जो 2 पार्टनर्स हैं, यानी जो 2 ओनर है बिज़नेस के, वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं बिज़नेस के अंदर, तो उनको कुछ सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई गई है सैलरी 5,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ ब्रह्मा और विष्णु को देनी है। तो
जो सैलरी का यहाँ पर कॉलम है, दैट इज़ ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है, ये हम यहाँ पर इसमें टिक नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इन दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। इनकी जो सैलरी इनको दी गई है वो हम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, एज वेल एज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टिक करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में उसका कोई अकाउंट नहीं है जहाँ पर हमें टिक करना हो, तो ये हमें याद रखनी है और याद से हमें ये एंट्री डायरेक्ट इन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट चेक करते हैं 4th नंबर का एडजस्टमेंट, कमीशन ऑफ ₹500 इज़ रिसीवेबल। 500 का कमीशन रिसीव हुआ है, दैट इज़ इनकम हुई है। तो क्रेडिट साइड में आप ट्रायल बैलेंस के देख सकते हैं, कमीशन का ऑलरेडी एक हमें टाइटल दिया गया है, एक अकाउंट दिया गया है, तो ये क्रेडिट साइड में है, यानी कमीशन रिसीव्ड है। अब आप इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, राइट। सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इनकम्स आती है क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड में। तो ये भी एक इनकम है, कमीशन रिसीव्ड है, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में पहले से कमीशन दिया गया है, तो आप उसी को टिक कर दीजिए, उस पर एक इफ़ेक्ट इस 4th एडजस्टमेंट की हमें रिकॉर्ड करनी है। और लास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3000 की, तो आप सैलरी का टॉपिक देख सकते हैं डेबिट साइड में। लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस सारे हमारे डेबिट साइड में होंगे, तो सैलरी यहाँ पर दिख रही है 5th, इसे टिक कर दीजिए। 5th एडजस्टमेंट, सैलरी की इफ़ेक्ट जो आउटस्टैंडिंग है वो इस पे भी आएगी। सारे एडजस्टमेंट टिक हो चुके हैं 5 के 5। इनमें कोई डाउट्स लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इन्हें जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं, और याद रखिएगा कि जिन पे भी हमने ये नंबर्स टिक किए हैं, यानी जिन पे भी एडजस्टमेंट है, वो सारे टाइटल्स की जो अमाउंट है, वो सारे अकाउंट्स की अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखनी है, डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में अभी नहीं लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप पूरा ट्रायल बैलेंस फिर से देख सकते हैं। अब हम पहले ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डेबिट साइड वाला कॉलम है, पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसे जूम इन कर रही हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पहली है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम पहले 11th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे, बट यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये पार्टनर्स की पर्सनल ड्राइंग्स है। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है बिजनेस से, तो हम पार्टनर्स के अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको इसमें डायरेक्ट ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर देनी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा रेडी है। अब ड्राइंग्स की एक ही इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि ड्राइंग्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट साइड में सारी लायबिलिटीज़ आएगी, और क्रेडिट साइड में इनकी सारी इनकम और असेट्स आएगी। तो डेबिट साइड में हम उनकी लायबिलिटीज़ जो हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर के। तो यहाँ पर ये जो दोनों पार्टनर हैं, इन्होंने जो भी ड्राइंग्स की है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरफ। तो डेट, अब हमने फर्स्ट कॉलम डेट का बना है, तो हम डेट इसमें जब ड्राइंग्स और कैपिटल की होगी तो हम 1st 4th, राइट, 1 अप्रैल ही रखेंगे। अब ईयर आपको देख लेना है, ये 2017 का ईयर एंडिंग इसमें दिखाया गया है, तो हमें यहाँ पर 16 रखना है, ठीक है। अब 1st 4 2016 में उन्होंने ड्राइंग्स की थी, इस तरफ है, यानी हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, 2 ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स यहाँ पर हो चुकी है। ड्राइंग्स की जो अमाउंट है ब्रह्मा एंड विष्णु, वो आपको दी गई है 5000 रुपीज़। तो उनके पर्टिकुलर अकाउंट में यहाँ पर हमें डेबिट कर देना है 5000, राइट। अब ये बिज़नेस को इतनी अमाउंट पे करेंगे, तो ये इनकी यहाँ पर लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि इन्हें पे करना है बिज़नेस को, इसलिए 5000। नेक्स्ट पे चलते हैं, लीज होल्ड बिल्डिंग। यहाँ पर हमें अमाउंट दी गई है 60,000, बट यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख सकते हैं 1 अप्रैल 2016 फॉर 10 ईयर्स, यानी इसी ईयर में वो लीज होल्ड पे रख दी है बिल्डिंग, यानी किसी को रेंट पे दे दी गई है, राइट। इस तरह से आप किसी को भी यूज़ करने दे देते हैं, इसे लीज होल्ड बिल्डिंग कहा जाता है। ये हमारी असेट्स है, इसलिए हम इस तरफ असेट साइड में लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग।
राइट। लीज होल्ड बिल्डिंग जो है इसकी जो अमाउंट है 60,000 वो आपको इनर कॉलम में लिखनी है। हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट टिक नहीं किया, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंटरनल एडजस्टमेंट है। इंटरनल एडजस्टमेंट यानी जब भी आपको ब्रैकेट्स में इंफॉर्मेशन दी गई हो, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल 2016 को लीज पे है फॉर 10 ईयर्स, यानी आने वाले 10 ईयर्स तक ये लीज़ पर रहेगा। तो आपको इसे डिवाइड कर देना है 10 से, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 6,000 रुपीज़, यानी हर एक ईयर का डेप्रिसिएशन आपका जो लीज़ है वो रिटर्न ऑफ रहेगी 6,000 की अमाउंट से। तो आपको हर साल के इसमें से 6,000 माइनस करने होंगे, तो इस साल भी 6,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन की साइन दिखाकर रिटर्न ऑफ लिखेंगे, राइट। ये रिटर्न ऑफ है 6,000। तो ये हमने 6,000 कैसे फाइंड किया, यहाँ पर लिखा है 10 ईयर्स, तो हमने 10 ईयर्स से डिवाइड कर लिया, तो एक साल में 6,000 रुपीज़ आएंगे। तो ये लीज होल्ड बिल्डिंग का कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर आउटर कॉलम में इसका टोटल दिखा देना है 54,000। अब ये क्योंकि इंटरनल एडजस्टमेंट है तो इसकी 2 इफ़ेक्ट्स होगी। अब यहाँ पर एक इफ़ेक्ट हमने दिखा दी है और दूसरी इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है इसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है जो रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम लिखेंगे इस तरफ टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ। जो अमाउंट है 6,000 उसे फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 2 इफ़ेक्ट्स हो गई इंटरनल एडजस्टमेंट की। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद हमें मशीनरी ऑफिस के लिए दिया गया और इस पर एक एडजस्टमेंट भी है, इसलिए असेट साइड में पहले मशीनरी लिख देते हैं। सारे एडजस्टमेंट की जो इफ़ेक्ट्स है वो हम लास्ट में देंगे, इसलिए सारी अमाउंट्स लिख देते हैं। मशीनरी यहाँ पर है 50,000, इनर कॉलम में लिखेगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। अब यहाँ से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये हमें पता है, बट ये हम लास्ट में करेंगे। सारे एडजस्टमेंट एक साथ सॉल्व करेंगे, इसलिए अभी सिर्फ लिख देते हैं सारी जो यहाँ पर हमें अकाउंट्स दे दिए गए हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर है डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट रिसीव होता है तो इनकम होती है, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है किसी कस्टमर को तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हमारे जो एक्सपेंस है वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरफ आप देख सकते हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, यानी डिस्काउंट किसी को हमने दिया है कस्टमर को। जो अमाउंट दी गई है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 350 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर अकाउंट चेक करते हैं। डिस्काउंट अलाउड के बाद आप देख सकते हैं डेटर्स दिखे गए। डेटर्स हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगेन आपको बैलेंस शीट का पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस लीव करके यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है बिकॉज यहाँ पर इन पे एडजस्टमेंट्स हैं। तो डेटर्स आप देख सकते हैं 40,000 की अमाउंट है, इनर कॉलम में दिखा रही है 40,000। अब यहाँ से इन पे एडजस्टमेंट हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस के। डेटर्स के बाद हमें दिया गया कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, बट कैरेज आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फर्स्ट अकाउंट हम बना रहे हैं उसे ओपन कर लेना है। इस तरफ डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है, तो टू कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर लिखेंगे हम टू कैरेज आउटवर्ड। एक्सपेंसेस हमारे सारे इस तरफ आएंगे। 1200 की अमाउंट आपको दी गई है और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो अब फर्नीचर क्या है हमारा, यहाँ पर बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे फर्नीचर है हमारा फिक्स्ड असेट, तो फर्नीचर हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। आपको बैलेंस शीट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपका जो पेज है बैलेंस शीट में आप असेट साइड में देख सकते हैं हमने सारी असेट्स लिखी है, तो फर्नीचर भी इसी तरफ आएगा फिक्स्ड असेट में। तो
तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर। अब इस पर एडजस्टमेंट हमने टिक किया है, आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 इस पर टिक किया है। तो इसकी जो अमाउंट है 5000 की वो इनर साइड में दिखानी है, क्योंकि इस पर हम माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, लास्ट में करेंगे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व, इसलिए पहले से यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, फर्नीचर के बाद दी गई है सैलरी। सैलरी पे भी एक एडजस्टमेंट है और सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है, तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मैंने ओपन कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा वापस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक्सपेंस है सैलरी वाला, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट भी 5th नंबर का इस पर टिक किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी, और इसकी जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखनी है, क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट टिक किया है, इसलिए जो सैलरी की अमाउंट है 1200 वो इनर कॉलम में रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, सैलरी के बाद है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स के लिए यहाँ पर आपको 2 इफ़ेक्ट्स दिखानी होगी, क्योंकि एक ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स है और एक एडजस्टमेंट वाला है। तो जो ट्रायल बैलेंस में होगा उसकी एक ही इफ़ेक्ट होगी, दैट इज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहीं पर हम इसे टिक करेंगे। सैलरी के बाद थोड़ी सी स्पेस आपको लीव करनी है, बिकॉज इस पर एक एडजस्टमेंट आएगा। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैड डेब्ट्स, और ये ट्रायल बैलेंस की है, इसलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको जो बैड डेब्ट दिया गया है जिस पे हमने एडजस्टमेंट टिक किया है 2nd नंबर वाला, ये आपको यहीं पर लिख देना है 100 के। तो इस तरफ हम रिकॉर्ड करेंगे, और ट्रायल बैलेंस में इसलिए इसकी एक ही इफ़ेक्ट हो, यहाँ पर हम इसके नीचे रिकॉर्ड करेंगे इसका एडजस्टमेंट, और उस एडजस्टमेंट की दूसरी इफ़ेक्ट हम डेटर्स पे दिखाएंगे, राइट। तो एडजस्टमेंट अभी यहाँ पर नहीं सॉल्व करें, इसलिए डायरेक्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स। अब बिल्स रिसीवेबल्स हमारी करंट असेट्स होती है, तो हम असेट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं असेट साइड हमने ओपन कर लिए, यहाँ पर हम करंट असेट्स में इसे रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल्स हमारी करंट असेट है, जो अमाउंट आपको दे दी गई है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी बिल्स रिसीवेबल्स की अमाउंट है। ये हम इस पे आप देख सकते हैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देंगे 20,000। नेक्स्ट चेक करते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स के बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब आगे नाम ट्रेडिंग हो बट ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो हम इसे कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने सैलरी के लिए स्पेस लीव की है एडजस्टमेंट की, बैड डेब्ट्स के लिए भी लीव की है, तो थोड़ी सी स्पेस और लीव करके हम यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड में आएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें लिखना है टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में से लिख देंगे 5,900 रुपीज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस है, इसलिए सारे एक्सपेंस हमने डेबिट साइड में लिखे हैं, तो यहाँ पर इसे भी रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में, आप देख सकते हैं कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस यहाँ पर हमें दिया गया है और ये डेबिट साइड में है, यानी असेट है हमारी। डेबिट साइड जो है वो असेट साइड है, तो सारी असेट्स हम इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं। तो इस बिल्स रिसीवेबल्स के नीचे आपको कैश बैलेंस जो है उसे रिकॉर्ड कर देना है। अब कैश बैलेंस की जो अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैश बैलेंस 6,000 रुपीज़ का दिया गया है। तो ये 6,000 का कैश बैलेंस हमारी असेट्स है, करंट असेट, तो इसे हमने रिकॉर्ड कर दिया। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं स्टॉक। अब स्टॉक पे आप डेट देख सकते हैं 31 मार्च 2017, और हम बैलेंस शीट भी इसी डेट से बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये बन चुका है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आपको जब ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तब इसकी एक ही इफेक्ट होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हमारी करंट असेट है, इसलिए हम कैश बैलेंस के नीचे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब इसकी यहाँ पर जो अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक की वो लिख देते हैं 73,000। डन। अब आप देख सकते हैं हमने तीनों रिकॉर्ड कर लिए। अब हमारा डेबिट साइड का सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए डेबिट साइड के, तो डेबिट साइड का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट साइड के सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड को मैं यहाँ पर जूम इन करती हूँ ट्रायल बैलेंस के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स दिया गया है फर्स्ट, ब्रह्मा और विष्णु।
तो हमने जब ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की थी डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को डेबिट क्रेडिट याद नहीं रहता है तो उनको एक ही चीज़ याद रखनी है। देखिए ड्राइंग्स है पार्टनर की, तो वो डेबिट साइड में जाएगी, डी फॉर डी, राइट, ड्राइंग्स डेबिट साइड, कैपिटल क्रेडिट साइड। समझ गए आप? तो आपको ट्रायल बैलेंस का जो भी है वो इसी में रिकॉर्ड करना है। तो इस तरफ आप डेट, फर्स्ट डेट ही यहाँ पर रखेंगे, 1/4/2016। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है कैपिटल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट्स। तो जो इनका कैपिटल है, जैसे ब्रह्मा ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए 55,000 रुपीज़ और विष्णु ने इंट्रोड्यूस किए 45,000 रुपीज़, तो इनको रिकॉर्ड कर दिया, राइट, क्रेडिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपको इस बार डायरेक्टली कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करना है, आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्रेडिट साइड में, लोन ऑफ ब्रह्मा। अब ब्रह्मा एक पार्टनर है, ठीक है, तो ये पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स की लायबिलिटी है, यहाँ पर बिजनेस को देनी है वापस इस पार्टनर को, इसने लोन दिया है। तो ये ब्रह्मा का जो लोन है, इस पर आप ब्रैकेट में डेट देख सकते हैं 1 जुलाई 2016, यानी इस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। तो पहले ब्रह्मा का ये जो लोन है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब मैं पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब ब्रह्माज लोन, तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया गया है ब्रह्माज लोन, क्रेडिट साइड में लोन है यानी ये हमारी लायबिलिटी है। तो हम पहले तो ब्रह्माज लोन जो आपको दिया गया है 50,000, इस 50,000 की अमाउंट को हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गई फर्स्ट इफेक्ट। अब इसकी दूसरी इफेक्ट, यहाँ पर आपको इंटरनल एडजस्टमेंट दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में आपको ब्रैकेट में 1 जुलाई 2016 की डेट दी गई है। तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, यानी लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी कैलकुलेट करना है, और वो भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। तो ये जो है लायबिलिटी, यानी जो एक्चुअल लोन की अमाउंट है वो तो हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो इंटरेस्ट है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो हमें फाइंड करनी है, यानी 50,000 तो लोन की अमाउंट है, अब उस पर इंटरेस्ट कितना है वो अमाउंट हमें फाइंड करनी है इस डेट से, जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। देखिए 50,000 का लोन है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट आपको नहीं दी गई है। एडजस्टमेंट में भी पार्टनर्स का जो यहाँ पर लोन है उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है वो नहीं बताया गया है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में हमेशा बताया गया है, उनकी जो रूल्स है, उनके जो भी यहाँ पर रेगुलेशंस है उसमें ये बताया गया है कि जब भी पार्टनर ने लोन दिया और कितने % से वो इंटरेस्ट लेगा ये ना बताया हो, तो हमें हमेशा 6% से कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, 50,000 जो है इसका 6% कैलकुलेट करना है। अब 6% कैलकुलेट करने के बाद आपको ये डेट का यूज़ करना है, यानी ये इसमें से हम कितने मंथ्स के लिए फाइंड करें। तो आपको लास्ट ईयर एंडिंग तक, यानी 31 मार्च 2017 तक के मंथ्स कैलकुलेट करना है। इस डेट को हमारा ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा, तो इस डेट तक कितने मंथ्स होते हैं यहाँ से, तो कैलकुलेट कीजिए। ये जुलाई है, 1 जुलाई, यानी पूरी जुलाई कैलकुलेट होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसे डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 50,000 इंटू 6% इंटू 9/12, राइट। तो हमारा आंसर आता है 2,250 रुपीज़। ये इंटरेस्ट की अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा, जो पार्टनर का लोन है वो लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। तो आप समझ गए इस इंटरनल एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट्स। फर्स्ट तो जो लायबिलिटी हमें ट्रायल बैलेंस में दी गई है वो रिकॉर्ड करेंगे, और सेकेंड ये इंटरेस्ट जो 2,250 का है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कैपिटल लायबिलिटीज़ हमारी यहाँ पर है, पर स्टार्टिंग में हम सारा कैपिटल लिखेंगे, इसलिए थोड़ी सी स्पेस लीव करके आपको यहाँ पर एक और हेडिंग, यहाँ पर टाइटल देना है जो है ब्रह्माज लोन। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्रह्माज लोन
और लोन की जो अमाउंट है कि अमाउंट यहाँ पर इनर कॉलम में लिखी जाएगी 50,000 रुपीज़। अब यहाँ पर इस पे जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया अभी अभी, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर भी हमें रिकॉर्ड करना है 2,250 की अमाउंट, और इन दोनों को ऐड करके आपको आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट दिखानी है 52,250, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये इंटरनल एडजस्टमेंट में था, तो इसकी दो इफ़ेक्ट्स होगी, ये फर्स्ट इफ़ेक्ट और सेकंड इफ़ेक्ट। ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखा जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जो 2,250 की अमाउंट है ये यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस भी है, इसलिए इसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस फिर से देख सकते हैं, लोन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम्स यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करनी है आपको, तो यहाँ पर आप इसे लिख दीजिए डिस्काउंट रिसीव 400 रुपीज़ इनकम है। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं क्रेडिटर्स। अब आपको दिए गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटीज़ है हमारी, करंट लायबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटीज़ साइड में हमें लायबिलिटीज़ में दिखाना है क्रेडिटर्स। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट दिखा देनी है। तो इस तरफ देख सकते हैं आप, ये लायबिलिटीज़ साइड है हमारी। यहाँ पर हम हमारी करंट लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स की है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। क्रेडिटर्स जो हमें 25,000 दिए गए, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दिया 25,000 क्रेडिटर्स के। तो क्रेडिटर्स हो चुका। अब नेक्स्ट देखिए कमीशन। कमीशन पे आप देख सकते हैं हमने 4th नंबर का एडजस्टमेंट टिक किया है, इसलिए कमीशन की जो अमाउंट है 2,500 रुपीज़ वो इनर कॉलम में लिखेंगे। अब ये क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया गया है कमीशन, यानी क्रेडिट में हो तो इनकम होती है, राइट। अगर ये डेबिट साइड में होता तो ये हमारा एक्सपेंस होता। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में ही इसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है। क्रेडिट साइड में दिया गया ट्रायल बैलेंस के कमीशन यानी रिसीव्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो इस तरफ आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव के जस्ट यहाँ पर नीचे हमें लिख देना है कमीशन। अब इस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर इनर कॉलम में ही रहने देंगे 2,500, राइट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कमीशन के बाद बिल्स पेएबल। तो अब ये जो बिल्स पेएबल है 5,000, ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लायबिलिटीज साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स के नीचे यहाँ पर बिल्स पेएबल्स, जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है बिल्स पेएबल्स, राइट। और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्स पेएबल्स की जो अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है 5,000 रुपीज़, वो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं 5,000। आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल्स करंट असेट्स है, इसलिए असेट साइड में, और बिल्स पेएबल्स यानी हमारी लायबिलिटीज़ है, इसलिए लायबिलिटीज़ साइड में। अब लास्ट जो अकाउंट दिया गया है दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में लास्ट हमें टॉपिक दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो दिया गया है। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में टॉप में यानी फर्स्ट लाइन में यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिला है वो आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया है, दैट इज़ 97,250 रुपीज़। तो ये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, यहाँ पर ये मैं थोड़े करेक्शंस आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर 7,500 लिखा है बाय मिस्टेक, बट इसे रेक्टिफाई कर दिया है, तो आपको क्वेरीज ना हो इससे मैं फिर से ये करेक्शन बता देना चाहती हूँ। दिस इज़ 5, और ये यहाँ पर कैंसिल किया है। डिस्काउंट रिसीव का जो अकाउंट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, और हमने ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट पे एंटर कर दिया। सो नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए
हमने जो ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स थे उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। सारे अकाउंट्स हमने सभी में रिकॉर्ड कर दिए। अब एडजस्टमेंट में जो भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं ट्रांजैक्शंस, उनको यहाँ पर रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, एकदम सिंपल है। डेप्रिसिएशन हमें हर एडजस्टमेंट की दो इफ़ेक्ट्स देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फिक्स्ड असेट्स है वहाँ पर इसकी इफ़ेक्ट देते हैं। तो ये रही हमारी बैलेंस शीट। फर्स्ट इफेक्ट इस एडजस्टमेंट की। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन है वो हमें मशीनरी में से डिडक्ट करना है एज वेल एज़ फर्नीचर में से माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने स्पेस लीव की है। अब आपको यहाँ पर मशीनरी में से 6% माइनस करना है, फर्नीचर में से 20% यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन 20% माइनस किया जाएगा और यहाँ से 6%। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए 50,000 के 6% यहाँ पर होंगे 3,000 रुपीज़। तो 3,000 रुपीज़ हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये 3,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे तो एक्सेस अमाउंट 47,000 यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देनी है। इसी तरह से नेक्स्ट चेक कीजिए, फर्नीचर 5,000 के, उस पर अगर हम माइनस कर दें 20% डेप्रिसिएशन, आप अपनी कैलकुलेटर में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1,000 की अमाउंट आती है, 20% अमाउंट है 1,000 रुपीज़। अब इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट रिमेनिंग रहती है 4,000 की, यानी 4,000 के फर्नीचर्स बिजनेस में अभी भी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो हमने इफ़ेक्ट्स दी है डेप्रिसिएशन की दोनों फिक्स्ड असेट्स पे, ये इनकी फर्स्ट इफ़ेक्ट है। अब एडजस्टमेंट है इसलिए इसकी दूसरी इफ़ेक्ट भी आपको देनी है। याद रखिएगा फर्स्ट इफ़ेक्ट हमने दे दी और दूसरी इफ़ेक्ट हमें देनी है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होते हैं। तो इसकी दूसरी इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक्सपेंसेस सारे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन जो है। तो यहाँ पर इस तरफ जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं टू डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज किया गया है वो आपको यहाँ पर इनर कॉलम में ऐड कर देना है, दैट इज़ 1,000 प्लस 3,000। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जो मशीनरी का है एज वेल एज़ जो फर्नीचर का है, दैट इज़ 1,000 प्लस 3,000 गिव यू 4,000। तो 4,000 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया और इस तरफ आउटर कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसकी दोनों इफ़ेक्ट्स हमने कर दी है। नेक्स्ट चेक करते हैं सेकेंड, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स बन चुकी है, जो डेटर्स थे उसमें से 500 रिसीव नहीं होने वाले हैं। तो अगेन इसकी फ़र्स्ट इफ़ेक्ट हमेशा आपको यहाँ पर जो अकाउंट है, जैसे डेटर्स है तो पहले वहाँ से माइनस कर दीजिए, उसके बाद बैड डेब्ट्स में भी इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारी बैलेंस शीट। यहाँ पर डेटर्स हैं, इनमें से हमें माइनस करने हैं बैड डेब्ट्स, यानी अब जो अमाउंट हमें कभी रिसीव नहीं होगी कस्टमर से वो है 500 की, और ये एडजस्टमेंट का है इसलिए ए लिख देते हैं। अब 40,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 39,500 की एक्सेस अमाउंट जो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो एडजस्टमेंट का जो इफ़ेक्ट है इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट हमें रिकॉर्ड करनी है। ये है फर्स्ट इफ़ेक्ट और अब सेकेंड इफ़ेक्ट इसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जहाँ पर बैड डेब्ट हमने रिकॉर्ड किया, बैड डेब्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो वहाँ पर भी हमें इसे रिकॉर्ड कर देना है ताकि दो इफ़ेक्ट्स हो जाए। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में है उसकी सेकेंड इफ़ेक्ट हम यहाँ पर दिखाएंगे। जो हमने पहले से ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट रिकॉर्ड किया है इसमें हम ऐड कर देंगे एक और एडिशनल बैड डेब्ट, क्योंकि पहले से ये एक एक्सपेंस है बिज़नेस के लिए, अब और बढ़ गया ये एक्सपेंस 500 रुपीज़ से, इसलिए यहाँ पर हम प्लस दिखा रहे हैं। तो ये बैड डेब्ट और बढ़ रहा है, जो एडजस्टमेंट से है 500 और इसमें ऐड हो गए, तो इसका टोटल आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है 1700। तो हमने दोनों इफ़ेक्ट्स कर दिए बैड डेब्ट्स की, यानी सेकेंड एडजस्टमेंट की दोनों इफ़ेक्ट्स कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, एनुअल सैलरी ऑफ
एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड ₹4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। तो अब ये मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिए जाए, जैसे यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं ब्रह्मा एंड विष्णु, अगेन जब कोई भी एडजस्टमेंट में इनके नाम लिए जाए तब आपको इनकी जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट्स में दिखानी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कौन से 2 अकाउंट्स में, और डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके जस्ट बाद में आप प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर ने अपने लिए एक अकाउंट बनाया है, राइट। इसमें अब पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में लिखेगा, उसको जो लॉस होगा या उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में लिखेगा, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी पार्टनर के साथ बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर का कोई कमीशन है, राइट, बिजनेस और पार्टनर के बीच में कोई भी लेन देन होती है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 ऐसे अकाउंट है जिनमें और कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किया जाता, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी बिजनेस ने पार्टनर में कुछ इन्वेस्ट किया, जैसे वो कैपिटल लेके आया था तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, अब वो यहाँ से ड्राइंग्स करा है तो हमने इस तरफ रिकॉर्ड किया, राइट। तो इन दोनों अकाउंट्स में पार्टनर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एडजस्टमेंट है, इसलिए 2 इफ़ेक्ट्स होगी। जैसे ड्राइंग्स थी जो ट्रायल बैलेंस में हमें दी गई थी, इसलिए हमने उसकी एक इफ़ेक्ट दिखाई। अब एडजस्टमेंट में कंसेप्ट आ चुका है तो इसकी 2 इफ़ेक्ट्स होगी, यानी दोनों अकाउंट में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 ये है कि हमें यहाँ पर जो सैलरी दी गई है दोनों पार्टनर्स को बिजनेस से, वो दिखानी है। अब पार्टनर को सैलरी मिली है तो वो उसके लिए इनकम है, ये आप समझ गए कि पार्टनर के लिए इनकम है। अब ये अकाउंट आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर ने अपने लिए एक बिजनेस में अकाउंट बनाया है, अब वो खुद के लिए अकाउंट बना रहा है, सैलरी उसकी इनकम है, तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड वो सारी अपनी इनकम्स लिख रहा है। जैसे उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया अब वो वापस लेगा, तो ये उसकी इनकम्स है, इससे वो यहाँ पर लिखेगा। तो इसी तरह से जो सैलरी उसको मिली है वो भी वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ बाय सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मा एंड विष्णु, तो दोनों पार्टनर्स के लिए आपको जो रिस्पेक्टिवली लिखकर सैलरी दी गई है, जैसे 5,000 फॉर ब्रह्मा, तो पहले 5,000 और 4,000 टू विष्णु, तो ये रिस्पेक्टिवली हो गया, यानी 5,000 जो पहले ब्रह्मा लिखा है तो पहले उनको, और विष्णु को 4,000। तो अब ये हमने फर्स्ट इफेक्ट दिखा दी। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैंने ये समझाया कि ये पार्टनर का अकाउंट है और अब ये अकाउंट है बिजनेस का। बिजनेस ने अपनी बुक्स में अकाउंट बनाया है पार्टनर से रिलेटेड, यानी पार्टनर को बिजनेस ने जो भी पैसे दिए, ठीक है, बिजनेस यूनिट है, उसने पार्टनर को जितने भी पैसे दिए वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसने पार्टनर ने अपनी इनकम साइड में लिखा तो बिजनेस अपने एक्सपेंस साइड में लिखेगा, राइट, क्योंकि बिजनेस ने तो ये एक्सपेंस के तौर पर पैसे सारे दे दिए, यानी उसके लिए सैलरी देना एक्सपेंस हुआ है। तो बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे सैलरी गिवन टू पार्टनर्स। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड में टू सैलरी। इसमें पार्टनर्स को दिए गए सारे पैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये बिजनेस के बुक है उनके लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड। ये पार्टनर ने अपने लिए अकाउंट बनाया तो वो उसके लिए इनकम्स रहेगी तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर अब देखिए दूसरे पार्टनर के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं है जैसे इसमें था। तो हम यहाँ पर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, टू सैलरी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्रह्मा और विष्णु। एक बार ये मैं साइड में रख देती हूँ ताकि आप यहाँ पर कंसंट्रेट कर सकें। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु लिख दिया। अब जिसे जितनी सैलरी मिली है उसके लिए उतनी अमाउंट यूज़ करेंगे
और टोटल हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। यानी टोटल बिजनेस ने अपने पार्टनर को इतनी सैलरी दी, किस पार्टनर को कितनी दी उसने अपने एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड किया और पार्टनर ने अपनी इनकम साइड में रिकॉर्ड किया यानी क्रेडिट साइड में। तो दो इफ़ेक्ट्स हो गई यहाँ पर। पार्टनर की जो सैलरी थी उस पर थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, कमीशन ऑफ ₹500 इज़ रिसीवेबल। अब ये आप चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जो कमीशन का अकाउंट है वहाँ पर हमने 4 नंबर टिक किया था, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कमीशन को इनर कॉलम में लिखा था और जहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कमीशन लिखा है वहाँ पर हमने फोर्थ एडजस्टमेंट टिक किया हुआ है। तो अब फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा कमीशन पे टिक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कमीशन लिखा है इनर कॉलम में। अब ये कमीशन तो पहले से रिसीव होने वाला था, अब और एडिशनल कमीशन मिलेगा, राइट, जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसे हमें रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम प्लस करेंगे, राइट। जब भी अनरिकॉर्डेड हो इनकम हो तो आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कमीशन और एडिशनल है, कमीशन आप लिख सकते हैं 500 की अमाउंट है, टोटल आपको 3000 आउटर कॉलम में दिखा देना है। तो ये हो गई फर्स्ट इफ़ेक्ट। अब इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट, एडजस्टमेंट है इसलिए हमेशा दो इफ़ेक्ट होगी। तो पहली इफ़ेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई और दूसरी इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे इसकी बैलेंस शीट में। देखिए कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है यानी करंट असेट भी है, तो आपको इसे असेट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो ये है बैलेंस शीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसे करंट असेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कमीशन रिसीव 500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में। तो ये हमें यहाँ पर कमीशन जो मिलेगा वो करंट असेट बन जाएगी। अगर हमें किसी को कमीशन देना होता, राइट, तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती, तो हम लायबिलिटी साइड में लिखते। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। अब लास्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹3000। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सैलरी लिखा गया है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पार्टनर की सैलरी है। और हमने जो सैलरी टिक किया है वो आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट सैलरी पे टिक किया है, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सैलरी लिखा हुआ है ऑलरेडी इनर कॉलम में 7500 रुपीज़। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है यानी पहले से इतनी सैलरी क्लर्क्स को पे करनी थी, यानी जो बिज़नेस में काम कर रहे थे उनको सैलरी देने वाले थे, बट और भी आउटस्टैंडिंग है यानी और भी सैलरी है, यानी और भी कुछ क्लर्क्स हैं जिनकी यहाँ पर सैलरी ऐड नहीं हुई है तो उनको भी पे करनी है। तो ये हम प्लस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में 3000 बताई है। अब इसे ऐड करना है 7500 प्लस 3000 यानी हमारे यहाँ पर हो जाते हैं 10500 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा दी। तो ये एडजस्टमेंट जो है इसकी दूसरी इफ़ेक्ट भी दिखानी होगी। हमेशा याद रखिएगा एडजस्टमेंट की एक इफ़ेक्ट कीजिए, उसके बाद सेकेंड इफ़ेक्ट उसकी बैलेंस शीट में दिखानी है। अब ये देखिए यहाँ पर एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ बन जाएगी हमारी, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंस तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़, तो वहाँ पर भी 3000 हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये है हमारे बैलेंस शीट। अगेन बैलेंस शीट वाला पेज ओपन हो गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं लायबिलिटीज़, जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है वहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो सैलरी है 3000 की दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए, फिर से पूरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राइट। आप रिवाइंड करके सारे पेजेस चेक कर सकते हैं जो हमने सारे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। मैं फिर से आपको एक एक करके जो भी हमने अब तक वर्क किया है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद हम टोटल करेंगे, राइट। तो अब आप देख सकते हैं ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने फर्स्ट अकाउंट बनाया था। हम इसकी क्रेडिट साइड देखेंगे। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 97,250। तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड की बड़ी लग रही है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। 97,250, 400 और 3000, तीन अमाउंट्स क्रेडिट साइड में। आप भी अपने जो अकाउंट्स हैं वो चेक कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, तो पूरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल करते हैं। मेरा क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है 1,0650 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस तरफ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसे मूव कर रही हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर 1,06,50 रुपीज़। तो ये मेरा टोटल आया है। इस तरफ आप देख सकते हैं 1,06,50 ये टोटल आया है। अब इस तरफ आपको ये सारे अमाउंट माइनस करने हैं इस अमाउंट में से। 1,06,50 रुपीज़ में से ये सारे अमाउंट जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर मेरा जो बैलेंस रह रहा है दैट इज़ 68,750। तो ये अमाउंट यहाँ पर एक्सेस रह रही है। प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है प्रॉफिट। तो हमें इसे ट्रांसफ़र करना है 68,750 को। तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा जो है वो चेक कर लेते हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसा कि आपने देखा था इस तरफ हमारा जो अकाउंट था 68,750 वो यहाँ पर एक्सेस हमें डेबिट साइड में मिला था, तो इस तरफ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो अमाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अपनी सारी इनकम्स लिखेगा और ये सारे एक्सपेंसेस है। तो इनकम इस तरफ यानी प्रॉफिट इस तरफ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय जो हमें प्रॉफिट मिला है दैट इज़ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है 68,750 की अमाउंट है। अब यहाँ पर 9,000 कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, एक्सेस है, तो इसी को हम टोटल मान लेते हैं। लास्ट में इसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं इस तरफ 68,750, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें से 9,000 की अमाउंट माइनस करनी है। तो एक्सेस रिमेनिंग जो अमाउंट बच रही है वो है 59,750 की। अब ये रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट है तो हम टोटल मैच कर देते हैं पहले 68,750 डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। अब ये जो एक्सेस रिमेनिंग अकाउंट है, जो अमाउंट यहाँ पर बची हुई है ये अमाउंट ये प्रॉफिट है बिज़नेस का, जो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बचा है। और ये प्रॉफिट जो पार्टनर्स है वो इस प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की मदद से डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो पहले यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे और इस तरफ हम लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट को डिवाइड करें। अब दोनों पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं ब्रह्मा एंड विष्णु। अब इनका जो शेयर है प्रॉफिट का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है इनका 3:2। तो 3:2 में आपको इन दोनों को शेयर कर देना है। यानी ये जो अमाउंट है इसे आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही एक्सप्लेन किया था। दोनों पार्टनर में अगर करना है प्रॉफिट तो आप किस तरह से करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और डिवाइड कीजिए 5 से, क्योंकि 3 + 2 टोटल 5 होता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो इस तरफ हम लिख देंगे 35,850। और अब बाकी की अमाउंट यानी विष्णु के लिए जो अमाउंट है वो भी आप फाइंड कर लीजिए। 59,750 मल्टीप्लाई बाय अब 2 कीजिए और डिवाइड बाय 5 कीजिए, तब यहाँ पर आंसर आ रहा है 23,900। अब इनका एडिशन करेंगे तो सेम अमाउंट मिलेगी। तो ये क्या है, प्रॉफिट है, यानी बिजनेस का सारा प्रॉफिट अब जो बचा हुआ है सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद वो ये दोनों पार्टनर लेकर जाएंगे इस बिज़नेस से। यानी ये प्रॉफिट अब यहीं पर डिवाइड हो चुका है, राइट। अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। अब ये जो है इसकी दूसरी इफ़ेक्ट आपको दिखानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये तो बिज़नेस का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब दोनों पार्टनर्स ने यहाँ पर से जो अमाउंट लिए वो रिकॉर्ड कर दी, तो वो अपने अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी वो अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, यानी उन्होंने जो प्रॉफिट यहाँ से लिया है बिज़नेस से वो रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट डेट को जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है वो डेट हम यहाँ पर रखेंगे और लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, यानी उन्होंने यहाँ से जो प्रॉफिट गेन किया है वो। और जो अमाउंट आप देख सकते हैं ब्रह्मा के लिए थी
5,850 और विष्णु के लिए 23,900 रुपीज़। अब यहाँ पर भी क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रही है सारी अमाउंट्स, और यहाँ पर 5,000 है, तो पहले इस तरफ टोटल करना है। अब एक एक पार्टनर का टोटल कीजिए। पहले विष्णु से स्टार्ट कीजिए, इस तरफ फर्स्ट से, इधर से फर्स्ट जो है विष्णु, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इनका पहले टोटल कर लेते हैं। 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900, तो इनका जो टोटल आ रहा है 72,900। इसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये इस तरफ पे लिखेंगे सेम अमाउंट, क्योंकि सेम यहाँ पर लिखनी है, ये तो हम माइनस करने वाला है। सेम अमाउंट लिख दी। अब माइनस कीजिए 5,000, इस अमाउंट में से 5,000 जब माइनस कर 67,900 रुपीज़ 5,000 माइनस करने पर। अब ये एक्चुअल बैलेंस है जो कैपिटल और लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्टनर है उनके लिए टोटल कर लेते हैं। अब इनका यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। 55,000, 5,000, 35,850, टोटल यहाँ पर आ रहा है 95,850। और डेबिट साइड में भी सेम अमाउंट लिख देते हैं, 95,850। 5,000 माइनस कर दीजिए, तो इस रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर रहेगी 90,850। अब ये क्या है यहाँ पर 31 मार्च 2017 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी अब ये नेक्स्ट पे ले जाया जाएगा। तो अमाउंट आप देख लीजिए, इन दोनों अमाउंट्स को, ये जो दो अमाउंट्स हैं इन दोनों को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे ब्रह्मा और विष्णु के नाम से। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, ये रही हमारी बैलेंस शीट। हमने अब तक सारे जो अकाउंट्स हैं उनका टोटल कर लिया है कंप्लीट। अब लास्ट स्टेप आ चुका है, यहाँ पर वो अमाउंट लिख देते हैं कैपिटल की, जो दोनों पार्टनर्स को यहाँ पर मिला है टोटल। तो ये कैपिटल हम इस तरफ लिख देते हैं, ब्रह्मा एंड विष्णु। जो अमाउंट हमने वहाँ पर लिखी थी वो सेम अमाउंट इस तरफ आपको दिखा देनी है। दैट इज़ ब्रह्मा के लिए 90,850 एंड विष्णु के लिए 67,900। टोटल कीजिए, इसका टोटल यहाँ पर हम 1,58,750। अब लास्ट स्टेप, हमारी बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं ये चेक करना है इस तरफ। तो मैं कंप्लीट आपको पहले पूरा डेटा दिखाना चाहूँगी जो हमने रिकॉर्ड किया, आप चेक कर लीजिए और टोटल कीजिए हमारे साथ। सबसे पहले हम असेट साइड का टोटल करेंगे। 54,000, 47,000, 4,000, 39,500, 500, 20,000, 6,000 और 73,000। तो हमारा आंसर यहाँ पर असेट साइड का आ रहा है 2,44,000 रुपीज़। तो इस तरफ पहले लिख देते हैं 2,44,000। अब चेक करते हैं यहाँ पर लायबिलिटीज साइड। तो लायबिलिटीज साइड में आप देख सकते हैं 1,58,750, 52,250, 25,000, 5,000 और 3,000। तो इस तरफ का भी टोटल हमारा आ रहा है 2,44,000। तो बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं कंप्लीट। कहीं पे भी आपको डाउट्स या क्वेरीज, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, कोई एडजस्टमेंट ना समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा सकूँ। जो स्टूडेंट्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो या फिर आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। आगे मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज के वो सारे अपलोड करने वाले हूँ। तो आपको कोई डाउट्स लगे या पर्टिकुलर क्वेश्चन आप चाहते हैं कि उसमें आपका कोई डाउट है तो आप पहले से कमेंट करके रखिए, ताकि जैसे मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, यानी वो सम एक्सप्लेन करूँ, तो आपका जो टॉपिक है वो ज़्यादा डिटेल में कवर कर सकूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।